मुहर्रम का महीना शिया मुसलमानों के लिए बहुत ही पवित्र और दुख का महीना होता है। इस महीने में लोग इमाम हुसैन की शहादत याद करते हैं और मातम मनाते हैं। जुलूस निकलते हैं, ताजिया बनाए जाते हैं और लोग रोते धोते सड़कों पर चलते हैं। लेकिन इस साल 2026 में मुहर्रम के दौरान कई जगह पर बवाल, झड़प और हादसे हो गए। कुछ जगह पर रास्तों को लेकर लड़ाई हुई, पत्थरबाजी हुई और तो और कुछ जगह पर स्टंट करने से तनाव बढ़ गया। पुलिस को हर जगह पर अलर्ट रहना पड़ा। बिहार में मुहर्रम के जुलूसों के दौरान कई जगह पर हिंसा और झड़प की घटनाएं देखने को मिली। कटिहार में ताजिया जुलूस के समय कुछ लोगों ने मंदिर और आसपास के घरों पर पथराव कर दिया। कई मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचाया गया। हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया और पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। गोपालगंज में जुलूस के दौरान दो अखाड़ों के बीच स्टंट दिखाने और रास्ते को लेकर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में पत्थरबाजी और मारपीट हुई, जिसमें करीब 12 लोग घायल हो गए। हाजीपुर में एक बस से दो युवकों के हल्का छू जाने पर गुस्साई भीड़ ने बस में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। समस्तीपुर, वैशाली और शिवहर में भी जुलूस और रिहर्सल के दौरान अलग अलग गुटों के बीच झड़पें हो गई। कुछ जगह पुलिसकर्मी भी घायल हुए। पूर्वी चंपारण मोतिहार के कनकटी बाजार में एक बेहद दुखद घटना हुई। अजय कुमार राय नाम का एक युवक जुलूस देख रहा था। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश के चलते उस पर तलवार से हमला कर दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं भागलपुर में भी जुलूस के रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद खड़ा हो गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पथराव और गोलीबारी जैसी घटनाएं हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, गया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र स्थित धांधर गांव में मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जुलूस में शामिल 4 युवक बिजली के लटके हुए तार की चपेट में आकर झुलस गए। घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत बिजली आपूर्ति बंद कर दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों ने घटना के लिए प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि अधिकारियों के अनुसार सभी घायलों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी मुहर्रम के जुलूसों के दौरान कई जगह पर तनाव और विवाद की घटनाएं देखने को मिली। रायबरेली के कुधा गांव में जुलूस कुछ घरों के सामने से निकल गया। इस दौरान आपत्तिजनक नारे लगाए गए। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो कुछ लोगों ने लाठियों और अन्य हथियारों से हमला कर दिया। घटना में 4 मोटरसाइकिल, 1 ऑटो और 1 ट्रैक्टर को नुकसान पहुंचाया गया। महाराजगंज में भाजपा नेता शिव भूषण चौबे जुलूस के समय अपने घर लौट रहे थे। आरोप है कि कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। उसके बाद मारपीट की गई और गाली गलौज हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें सुरक्षित निकाला और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। लखीमपुर खीरी में जुलूस के दौरान सफेद पाउडर फेंकने और पटाखे जलाने की शिकायत सामने आई। जब गांव के लोगों ने इसका विरोध किया तो उनके घरों पर हमला किया जाने का आरोप लगा। कुशीनगर में भी नारेबाजी और झगड़े की खबरें सामने आई। इसके अलावा अलीगढ़, आजमगढ़ और कुछ अन्य जिलों में भी छोटी मोटी झड़पों और विवादों की घटनाएं हुई। हालांकि पुलिस ने कई जगह समय रहते हस्तक्षेप कर हालात को नियंत्रण में कर लिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस के दौरान विवाद हो गया। जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और तय किए गए रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश की। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो झड़प हो गई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस मामले में आयोजक इरफान खान समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बाद में पुलिस ने आरोपियों को उसी इलाके में ले जाकर लोगों के सामने घुमाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसके साथ ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देर रात ताजिया बिजली की हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिससे करंट फैल गया और कई लोग उसकी चपेट में आ गए। हादसे में राशिद खान, अरबाज और सड्डू नामक व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज रतलाम मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पतालों में चल रहा है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं बिजली कंपनी ने लापरवाही के आरोप में एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया और 2 मजदूरों को काम से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, इसके साथ एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि ताजिया के ऊपर के हिस्से में आग लग गई है और उसको फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा बुझा दिया गया सही समय रहते हुए। वहीं राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में भी विवाद देखने को मिला। कुछ मुस्लिम संगठन वहां जुलूस निकालना चाहते थे, लेकिन कुछ हिंदू संगठनों ने इसका विरोध कर दिया।
उनका कहना था कि जब वहां हनुमान जयंती या महाराणा प्रताप जयंती जैसे कार्यक्रमों की अनुमति नहीं मिलती तो दूसरे धार्मिक जुलूसों की भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर बाजार बंद रहे और प्रदर्शन हुए। हालात को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। धौलपुर में जुलूस के दौरान एक स्थान पर हिंदू धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था। उस समय पास में तेज आवाज में संगीत बजाया गया। स्थानीय लोगों ने आवाज कम करने की मांग की, जिसके बाद कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप कर मामला शांत कर दिया। बिहार के दरभंगा में एक पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला किए जाने की खबर भी सामने आई है। वहीं कोलकाता के सियालदह स्टेशन पर कुछ लोगों की बीच झड़प हुई, जिसमें तलवारें भी चली और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके अलावा कुछ जगह पर पाकिस्तान या फिलिस्तीन के झंडे दिखाई देने को लेकर भी विवाद हुआ। वहीं कुछ स्थानों पर मुस्लिम समुदाय के अलग अलग गुटों के बीच भी आपसी झगड़े और मारपीट की घटनाएं भी सामने आई। कुल मिलाकर इस बार मुहर्रम के दौरान देश के कई राज्यों में झगड़े, हिंसा, हादसे और तनाव की घटनाएं देखने को मिली। कई लोग घायल हुए और कुछ लोगों की जान भी चली गई। हालांकि ज्यादातर स्थानों पर मुहर्रम के जुलूस शांतिपूर्वक निकाले गए और कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से इस बार मुहर्रम पे इतने सारे हादसे हुए हैं, उसको लेकर आप सभी की क्या राय है और ये हादसे क्यों होते हैं, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।